दोस्तों, कल्पना करते हैं कि आप आराम से अपने घर में बैठकर हमारे इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में अगर मैं आपसे यह सवाल करूं कि आप इस समय स्टेबल हैं या मोशन में, तो आपको मेरा सवाल बेहद ही बचकाना लगेगा और आपका जवाब होगा कि इस समय हम स्टेबल यानी स्थिर हैं। पर मैं आपको बता दूं, आपका जवाब गलत है। भले ही आपको अपने आसपास के वातावरण को देखकर लगता है कि आप स्टेबल यानी स्थिर है, पर असल में आप तेज गति से इस विशाल स्पेस में हमारी पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। हमारी पृथ्वी स्पेस में कहाँ जा रही है? हमारी धरती करीब 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी धुरी पर घूम रही है। साथ ही अपने धुरी पर घूमते हुए करीब 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। वही हमारा सूर्य और यहाँ तक कि हमारी आकाशगंगा भी बेहद ही तेज गति से इस विशाल ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। हम सभी मोशन में हैं, हम सब चल रहे हैं। आमतौर पर जब हम एक जगह पर खड़े या बैठे रहते हैं, तब हमें लगता है कि हम यानी स्थिर हैं, और यह सही भी है, क्योंकि आपके आसपास मौजूद वातावरण या आपके साथ मौजूद किसी व्यक्ति के रेफरेंस में आप कोई मोशन करते हुए नजर नहीं आते। पर वही स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट के अनुसार आप पृथ्वी के साथ बेहद ही तेज गति से मोशन कर रहे होते हैं। ये सब आपके रिलेटिव मोशन में पढ़ा ही होगा, जिसके अनुसार मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे ट्रेन में आपके साथ बैठे आपके दोस्त को आप स्थिर नजर आएंगे, पर वही ट्रेन के बाहर मौजूद किसी व्यक्ति को आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मोशन करते हुए नजर आएंगे। ऐसा ही पृथ्वी पे मौजूद हमारे साथ भी होता है। हमारे आसपास मौजूद वातावरण के अनुसार हम स्थिर हैं, पर वही कॉस्मिक रेफरेंस में हम बेहद ही तेज गति से मोशन कर रहे होते हैं। पर आखिर यह स्पीड कितनी ज़्यादा है, इसे जानने के लिए हम अपने सफ़र की शुरुआत हमारी पृथ्वी से करते हैं। हमारी धरती भी मोशन में है। अर्थ स्पिन अराउंड एक्सिस। हमारी पृथ्वी तेज गति से अपनी धुरी पर घूम रही है, लेकिन यह किस स्पीड से घूम रही है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पृथ्वी के किस हिस्से पर मौजूद हैं। नासा के अनुसार अर्थ का सर्कुम्फ्रेंस यानी कि सबसे बड़े लैटीट्यूड का पेरीमीटर लगभग 40,070 किलोमीटर है। आसान शब्दों में से हम इक्वाटर भी कह सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम अर्थ की स्पीड निकालने के लिए स्पीड के फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, जिसका जवाब लगभग 1670 किमी प्रति घंटा आता है। मतलब कि इक्वाटर पर स्पीड लगभग 1670 किलोमीटर पर हावर होती है। हालांकि आप दूसरे लैटीट्यूड पे इतनी तेजी से रोटेट नहीं करते। मान लीजिए आप 45 डिग्री लैटीट्यूड नॉर्थ या साउथ की स्पीड निकालते हैं, तो रोटेशनल स्पीड करीब 1180 किमी प्रति घंटा होगी। आप जैसे जैसे नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, यह स्पीड कम होती चली जाएगी, और जब तक आप उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचते हैं, तब तक आपकी स्पीड वास्तव में बहुत धीमी हो चुकी होगी। अर्थ रोटेशन अराउंड सन पर पृथ्वी केवल अपनी धुरी पर ही नहीं, बल्कि अपने धुरी पर घूमने के साथ ही यह दूसरे ग्रहों और सोलर बॉडीज की तरह तेज गति से सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिनों का समय लगता है, जिसे हम एक अर्थ ईयर कहते हैं। कैलकुलेशन के अनुसार हमारी पृथ्वी करीब 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगा रही है, जो कि बेहद ही ज्यादा है। सूरज आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती है। हमारे सौरमंडल का मुखिया यानी हमारा सूर्य, जिसका चक्कर हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह और सोलर बॉडीज लगाते हैं, वह भी तेज गति से स्पेस में मोशन कर रहा है। हमारा सूर्य और इस आकाशगंगा में मौजूद अरबों तारे हमारे आकाशगंगा मिल्की वे के सेंटर का चक्कर लगाते हैं, जिसे सेगिटेरियस ए स्टार भी कहा जाता है। हमारा सूर्य हमारे आकाशगंगा मिल्की वे के सेंटर से करीब 25,000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। ऐसे में हमारा सूर्य करीब 72 लाख प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हमारे आकाशगंगा के सेंटर का चक्कर लगा रहा है। सूर्य को हमारे आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करने में करीब 230 मिलियन सालों का समय लग जाता है, जिसे एक गैलेक्टिक ईयर भी कहा जाता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्तमान समय में हमारा सूर्य अपनी आधी दूरी भी पूरी कर चुका है। हमारी आकाशगंगा भी मोशन में है। वही हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, जो कि एक
स्पाइरल गैलेक्सी है और करीब 1 लाख लाइट ईयर्स के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। वह भी हमारे लोकल ग्रुप में मौजूद दूसरे आकाशगंगाओं की तुलना मोशन करती हुई नजर आती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे और हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी करीब 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं और आने वाले करीब 4 बिलियन सालों में तो ही आकाशगंगाएं एक दूसरे से टकरा जाएंगी और एक विशालकाय मेगा गैलेक्सी का निर्माण होगा। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज की हुई नहीं है। ब्रह्मांड में मौजूद एक स्मॉल एटम से लेकर कई लाइट ईयर्स विशालकाय आकाशगंगा सब कुछ मोशन में है। पृथ्वी पर स्थित कैसे हैं? हाउ वी आर फिक्स ऑन अर्थ। ऐसे में सवाल यह है कि अगर पृथ्वी इतनी तेज गति से अंतरिक्ष में घूम रही है तो हम सब अपनी जगह पर फिक्स कैसे हैं? क्यों पेड़ और इमारतें अंतरिक्ष में नहीं बह जाती? क्या होगा अगर हमारी धरती अचानक ही घूमना बंद कर दे? भले ही हमारी पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में और हमारे सूर्य के इर्द गिर्द बहुत तेजी से घूम रही है, लेकिन इतनी तेज गति होने के बावजूद भी ऐसा होना नामुमकिन है कि आप सभी अंतरिक्ष में बह जाएं। इसका मुख्य कारण है पृथ्वी का विशालकाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि पृथ्वी की स्पिनिंग स्पीड की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत है। मोशन को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कहा जाता है। यह हमारे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में बेहद ही कमजोर फोर्स होता है। इसका सबसे ज्यादा असर इक्वेटर पर होता है, जहां इसकी वैल्यू 0.3% होती है, पर वहां भी इसका असर बेहद ही कम नजर आता है। इक्वेटर में भी आपको दूसरे जगहों की तुलना में थोड़ा कम ग्रेविटी के अलावा कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होगा। वहीं अगर हम दूसरे सवाल की ओर जाएं कि अगर हमारी पृथ्वी अचानक ही घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार आने वाले कई बिलियन सालों में ऐसा कुछ होने की कोई संभावना नहीं है, पर अगर हम थियोरेटिकली इस संभावना के नतीजों पर नजर डालें तो इसका हमारी पृथ्वी पर बेहद ही खतरनाक असर पड़ेगा। पृथ्वी के अचानक ही घूमना बंद कर देने के बाद भी कुछ देर तक इसका एटमॉस्फेयर और यहाँ मौजूद सभी चीजें मौसम में रहेंगी, जो कि जमीन को छोड़कर आसमान में उड़ने लगेंगी। चाहे हम बात करें विशालकाय बिल्डिंग की, पेड़ों की, कारों की या मौजूद हर चीज की, ये चीजें तब तक उड़ती रहेंगी जब तक इनका मोशन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। यानी ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा एक हाई स्पीड बस या कार के अचानक ही रुक जाने पर होता है। वजह से आप अचानक बस या कार के रुकने की वजह से आगे या पीछे चले जाते हैं। ऐसा ही हमारे पृथ्वी के अचानक रुक जाने की वजह से होगा, पर यहाँ स्पीड किसी बस या कार से हजारों गुना ज़्यादा होगी। ऐसे में आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।